बताइए, मुसलमान क्या हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? मुसलमान हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है। भारत हिंदू देश नहीं है। भारत जो है सभी धर्मों का मिला हुआ रूप है। नया चेहरा, नई आवाज होनी चाहिए, क्योंकि इस देश को चौपट कर दिया, पूरे इंसानियत को खत्म कर दिया। अच्छे दिन ला दिए। अरे अच्छे दिन तो ला दिए कि हम लोग को रोड पे ला दिए। कोई शक नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, महागठबंधन जो है आना है। ये चीज मानते हैं कि बांग्लादेशी या कोई भी घुसपैठी भारत की सीमाओं को लांघ कर अंदर आती है तो इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पे जाती है और गृह मंत्रालय को ये इस्तीफा दे देना चाहिए। हिंदू हो मुस्लिम हो, अच्छे हिंदू अच्छे मुसलमान सब हम लोग एक हैं और कभी नहीं चाहते हैं कि मेरे देश के अंदर खून गिरे। बिहार में परिवर्तन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में आपके साथ राशिद। वोट अधिकार यात्रा आज भागलपुर पहुंच रही है और लोगों के अंदर जो जोश आप देख सकते हैं एकदम हाई है। एक बार कैमरा पर्सन कहेंगे दिखा दीजिए, यहाँ पे जो है जन सैलाब पसरा हुआ है राहुल गांधी को देखने के लिए। लगातार एक नारा गूंज रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर। आखिर वोट चोरी कौन कर रहा है, यही जानने की कोशिश करेंगे। और भागलपुर की जनता क्या सोच रही है इस बार चुनाव में, क्या कुछ करने वाले हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा कर ले। सबसे पहले आप ही शुरू करते हैं। क्यों आप लोग नारा लगा रहे हैं वोट चोर? वोट आखिर चोरी कौन कर रहा है? वोट चोर कौन किया है आपको नहीं पता है? जो आज सत्ता पे काबिज है, बैक डोर से जो आकर के बैठे हुए हैं और उनको कहते हैं पब्लिक के मैंडेट से आए हैं। जब पब्लिक के मैंडेट से आए हैं तो आज हमारे माननीय नेताजी ने जो पर्दाफाश किया है उस पर वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका साबित ये हो चुका है कि वो बैक डोर सरकार आई है, वो चोरी से सरकार आई है, वो चोरी के द्वारा चुनी गई वो सरकार है। तो अनुराग ठाकुर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे, कह रहे कि कांग्रेस वाले बलबला रहे हैं, परेशान है, हार के। बलबलाएंगे ही ना। मेरे देश के साथ अगर कोई गद्दारी करेगा, मेरे देश के संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, मेरा कोई अधिकार का हनन करेगा तो हम बलबलाएंगे। वो गलत किया, वो सही है अपनी जगह, लेकिन मेरे साथ तो गलत हुआ ना। आम जन के साथ गलत हो रहा है, देश की जनता के साथ गलत हो रहा है। ये SIR का मुद्दा, ये इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा। ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आप कैसे को वोट चोर कर सकते हैं? कह रहे हैं कि घुसपैठियों को जोड़ने का प्लान है, आप लोग बांग्लादेशी मुसलमानों को जोड़ना चाह रहे हैं। बॉर्डर पे तो आप है ना, बॉर्डर पे आप है तो घुसपैठियों को जवाब आप देंगे ना। बॉर्डर पे आप है, बॉर्डर पे गृह मंत्रालय है, तो इसका जवाब तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देगी। क्या कहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर कहा जा रहा है कि घुसपैठियों को जोड़ने का यात्रा आप लोग कर रहे हैं। देखिए, इस देश में घुसपैठियों को रोकने का काम किसका है? भारत सरकार, जो किसके कब्जे में है? भारतीय जनता पार्टी। तो काम उनका रोकना है ना, घुसपैठियों को रोकने का काम उनका है। हमारे देश के लोग हैं जो इस देश के सैकड़ों साल से नागरिक हैं, उनको बदनाम करने की जो साजिश रच रहे हैं, उसका एकमात्र इरादा है कि देश के लोगों में मतभेद पैदा करना, तोड़ पैदा करना और उससे भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाना। राजकुमार को फिर आप लोग बिहार में लॉन्च करना चाह रहे हैं कांग्रेस के। देखिए राजकुमार की लॉन्चिंग बहुत पहले ही हो चुकी है। बिहार और देश में बदलाव का माहौल है, निश्चित होगा, और राहुल गांधी उस बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना ये चाहते हैं कि अब कुछ बदली होना चाहिए, नया चेहरा, नई आवाज होनी चाहिए, क्योंकि इस देश को चौपट कर दिया, पूरे इंसानियत को खत्म कर दिया। अच्छे दिन ला दिए। अरे अच्छे दिन तो ला दिए कि हम लोग को रोड पे ला दिए। रोड पे ला दिए। हाँ, तो वोट चोरी कौन कर रहा है? अरे चोर का नहीं, महाचोर है। चोर नहीं, महाचोर है। अब देश अगर कुछ दिन उसके हाथ में रहा ना तो बोलने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अब चेहरा बदलना चाहिए। और सबसे बड़ा लालू यादव जो है ना, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा ताकत दिखा के अडवाणी का रथ रोका। वो दिलेर है, वो शेर है। कह रहे घुसपैठिया बांग्लादेशी आ गए। अब नया चेहरा चाहिए, अब नई आवाज चाहिए। केंद्र सरकार में गृह मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके जो केंद्र सरकार में गृह मंत्री हैं और जो सैनिक जो सीमा पे खड़े हैं, उनके रहते हुए घुसपैठी कैसे आ रहे हैं? अगर घुसपैठी आते हैं तो इसका अर्थ ये है कि
देश के सेना पर सवाल उठा रहे हैं कि घुसपैठिए आ रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं। रुक जाइए, तो ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है ना, तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? अमित शाह क्या कर रहे हैं? अमित शाह क्या कर रहे हैं? वोट चोरी करवा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? कह रहे हैं आप लोग वोट चोर, लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि निष्पक्ष है हम लोग। आपके चैनल से एक चीज आपको बता देते हैं कि हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, शर्म और हया को सियासत बेच देती है, और औलाद यदि निकम्मा निकल जाए तो पुरखों की विरासत बेच देती है। और आपको बता रहे हैं कि इस बार इस यात्रा ने साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जो वोट चोरी का काम कर रहे हैं उनको हम इस बार विधानसभा में सबक सिखाएंगे और एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। अरे घुसपैठियों को बसाने का काम आप लोग कर रहे हैं। अरे यार घुसपैठिए, आप वोट का सबका नाम काटे हैं ना, एक भी घुसपैठिए का नाम उजागर करिए ना, आप नाम उजागर करिए उस घुसपैठियों को, हम खुद बाहर निकालेंगे। आप नाम उजागर करिए कि कौन सा घुसपैठिया है, क्या जिनका नाम काटा गया वो घुसपैठिए थे, और यदि घुसपैठिए थे तो उनका नाम फिर क्यों चढ़ाया जा रहा है? तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बस मुसलमानों के एरिया में घूम रहे हैं। कहाँ मुसलमान? नहीं, एक बात बताइए, मुसलमान क्या हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? मुसलमान हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है। भारत हिंदू देश नहीं है। भारत जो है सभी धर्मों का मिला हुआ रूप है। यहाँ जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। चलता है, नारा लग रहा है वोट चोर गद्दी चोर। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि आप लोग बौखला गए हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ये तो सरकार का रवैया ही बता रहा है। हमारे नेता जब सड़कों पर चलने के लिए तैयार हो गए हैं तो सरकार की जो नींद जो है ना वो उड़ी हुई है। हमारे नेता को सड़कों पर चलने नहीं दिया जा रहा है, रास्ता रोका जा रहा है। तो ये तो पता बिहार क्या चाह रहा है इस बार? बिहार पूरी तरह से बदलाव चाह रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? इस तरह कहा जा रहा है कि घुसपैठियों को जोड़ने का भाजपा लगातार वार कर रही है आप लोगों पे कि बांग्लादेशी वोटर आप लोग ला रहे हैं यहाँ पे। ये जिम्मेवारी किसकी है? तो इसका मतलब कि होम जो है डिपार्टमेंट, जो गृह विभाग है या जो भी गृह मंत्री है, वो प्रधानमंत्री हो चाहे जो भी हो, सब निकम्मे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो कह रहे कि निकाल रहे हम, तो आप लोग ना यात्रा करना शुरू कर दिए। वो एक भी घुसपैठिया का साबित कर दे, एक भी घुसपैठिया बता दे कि ये घुसपैठिया है। वो बता नहीं रहे, बल्कि खुद घुसपैठिए हैं। ये घुसपैठिया खुद है और दूसरे को घुसपैठिया बना रहे हैं। नीतीश कुमार पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश तो कह रहे हैं कि हमने आप लोग मुसलमानों का बहुत साथ दिया, बिहारियों का पूरा नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। भाई नीतीश कुमार जी के बारे में क्या बोलेंगे? उनके मन में स्थिति बेचारे की अच्छी नहीं है। ठीक नहीं है? कहाँ अच्छी है? बदलाव पक्का होने वाला है, कोई शक नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। महागठबंधन जो है आना है। क्या कहेंगे चाचा? रुक जाइए चाचा, कहा जा रहा भाजपा कर रही है सब एक हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, अच्छे हिंदू अच्छे मुसलमान सब हम लोग एक हैं। और कभी नहीं चाहते हैं कि मेरे देश के अंदर खून गिरे, बेकसूर मारा जाए, बेकसूर मारा जाए। बांग्लादेशी मुसलमान बहुत आ गए हैं। वो लोग जो है ना, सुनिए, वो लोग अपने कुर्सी को बचाने के लिए इल्जाम लगा देते हैं, अच्छे हिंदू और अच्छे मुसलमान को बदनाम कर देते हैं। हाँ बोलिए, कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को बचाना चाह रहे हैं। सर, इसकी जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय के ऊपर जाती है। अगर वो ये चीज मानते हैं कि बांग्लादेशी या कोई भी घुसपैठी भारत की सीमाओं को लांघकर अंदर आती है, तो इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पे जाती है और गृह मंत्रालय को ये इस्तीफा दे देना चाहिए। और ऐसा कह करके वो फौजियों का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फौजी सरहद पर 24 घंटा खड़े रहते हैं, सुबह शाम खड़े रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं। और अगर वो राजनीति कर करके ये कहना चाहते हैं कि घुसपैठी देश के अंदर आ रहे हैं, तो वो फौज के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। और गृह मंत्रालय को बिल्कुल भी ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, और ये खुद उनकी जिम्मेदारी होती है। क्या चाह रहे इस बार? बिहार क्या होगा? बिहार में परिवर्तन होगा।